पहले तो ये कैसे पता चलेगा कि धूम्रपान नुकसान पहुंचाता है? ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को दिन में 8 बार धूम्रपान करना चाहिए। मेरा गंजेड़ी दोस्त धूम्रपान फूंकने के बाद मुझे ज्ञान देता हुआ और कहने के भाई ये वो वाला नशा नहीं है, डांस नहीं करता ब्रो, रिलैक्स करता है, नेचर से निकलता है, नेचर से। सभी क्रिएटिव लोग करते हैं ब्रो। जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। मेरी मम्मी ने पहली बार जब मेरे हाथ में क्रिएटिन का डिब्बा देखा था ना, तो उन्होंने भी सेम चीज कही थी। जितने भी लड़कों के प्राइवेट पार्ट पर तिल होता है, ये लड़का बड़ा प्रतिभाशाली होता है, इनके बच्चे बड़े प्रतिभाशाली होते हैं। मेरे पे तो मस्सा है भाई, पैदा होते उड़ने लगेगा। इसके पास पैसों की कभी कमी नहीं रहती है, लोग इसके साथ संबंध बनाकर रखते हैं। जिनके ना चेस्ट एरिया पे अगर रहता है तिल, अगर किसी के प्राइवेट पार्ट में तिल होता है तो ऐसा जाता जो होता है ना, उसकी फिजिकल सेक्सुअल डिजायर्स एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है। भाई ये रिसर्च जब हुई थी तो सर्वे करने वाला कौन था? मेरा मतलब सर्वे किस प्रकार से ली गई थी और कौन से ऐसे लोग थे जो इसमें पार्टिसिपेट करके बता रहे थे कि मुझे हवस चढ़ रही है, वो भी बहुत तेज, बहुत जोर से हवस आ रही है, थोड़ा साइड हो जाओ प्लीज। तिल थोड़ी नहीं है, तिल और मस्सा नहीं होते ये सारी चीजें। ये है 1 TB की हार्ड डिस्क जो नेचर ने बना के दी और इसमें सारा डाटा सेव होता है। ओके, सारा टेस्टोस्टेरोन तिल ही प्रोड्यूस कर रहा है। ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जिससे आप किसी भी इंसान को मात्र 7 सेकंड के अंदर अपना दीवाना कर सकते हो। बिल्कुल 7 सेकंड में दीवाना और 8वें सेकंड पे बेड और 10 सेकंड बाद बाय बाय। ईडी जो है तुम्हें। और मेरा देश पता नहीं जिन कौन सी नरक की खाई में जा रहा है। इतने कंटेंट क्रिएटर्स होते जा रहे हैं कि एक दिन व्यूअर कोई बचेगा ही नहीं। सभी को पॉडकास्ट और व्लॉग बनाना, सभी को चाहिए इजी मनी, सस्ता पैसा, जल्दी से जल्दी, रातों रात अमीर। सब बनेंगे सौरभ जोशी। और ये साले बेरोजगार नल्ले कहीं के, इन्होंने आईफोन का ले लिया, इनको लगता है इनका बस हो गया। एक इकलौते आईफोन से लड़की भी पटा लेंगे, कंटेंट क्रिएशन भी कर लेंगे, व्लॉग भी बना लेंगे और एक आध हॉलीवुड की मूवीज और शूट कर लेते हैं। और ये चूतिए इस आईफोन को भी अपने दम पर नहीं खरीद रहे, अपने बाप से डाउन पेमेंट करवा लेंगे और सोचेंगे कि अगली किस्त तो यूट्यूब की सैलरी से ही भरूंगा। यूट्यूब है तुम्हारे शहर का घंटा घर नहीं है जो दिहाड़ी देगा तुम्हें। और किसी और का तो क्या ही कहूँ, मेरे खुद के रिलेटिव्स और दोस्त ये सारी चीजें देखते हैं। तांत्रिक बाबा सेक्सी चुड़ैल को कैसे बस में करें, अपनी कभी ना होने वाली गर्लफ्रेंड को कैसे संतुष्ट करें। मात्र 7 सेकंड के अंदर अपना दीवाना कर सकते हो। तो मुझे मतलब एक बात ये सोच के बताओ कि 7 सेकंड में कोई इंसान ऐसा क्या कर सकता है कि लड़की उसके पीछे पागल हो जाए, एकदम दीवानी हो जाए, नशे काट ले। मुझे तो लगता था कि ह्यूमंस क्रेव करते हैं जेन्युइन इमोशंस। वो देखते हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग एंड पर्सपेक्टिव। और चमन के भूतन की माँ की सूट की दुकान अब भी यही सोच के बैठे हैं कि पहले 7 सेकंड में लड़की पटा लेंगे और दूसरे में बिना एक भी सेकंड वेस्ट करे दूसरे 7 सेकंड में दूसरी लड़की। और तुम्हें कोई यार दोस्त ऐसा ज्ञान दे भी ना, बिना टाइम वेस्ट किए उससे डायरेक्ट बोलना, निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। जुलाई 2025 में जो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ 1 तारीख को, एक ही दिन में आलू के पराठे खा के 3 किलो 550 ग्राम का रिकॉर्ड है। मतलब आप गेहूं से भी और चावल खाने से भी वेट लॉस कर सकते हो। चावल खाने से और गेहूं खाने से भी नहीं, गेहूं खाने से ही, और कोई रास्ता है नहीं। बिल्कुल, रोटी खाओ, ब्रेड खाओ, चावल खाओ, उसमें कुछ बुरा थोड़ी ना होता है। ब्रेड तो बॉडी को कहा भी तो देती है बस। और हेल्थी फैट के लिए तेल भी जरूरी है। और जितना ज्यादा तेल यूज होगा इसका मतलब उसमें वो सारे विटामिन भी हैं जो पिछली ब्रेड में यूज हुए थे। वो तुम समझो, तुमको समझ नहीं आएगा। साइंटिस्ट लोग चूती हैं। ऐसे ही बर्गर है, उसमें बाकी की ग्रीन वेजीज ही तो होती हैं, वो सारा ही हेल्थी होता है, कुछ उसमें बुरा नहीं होता। खाओ खूब शौक से। बर्गर तो खाना ही चाहिए सभी को, दिन में कम से कम 4 बार। जो लोग ऐसे पॉडकास्ट और न्यूज को फॉलो करते हैं वो फिर लेके चलते हैं अपनी लेवल 4 की वेस्ट चेस्ट पे और पेट पे। जितने भी ये वेट लॉस एक्सपर्ट्स कहते हैं ना कि चावल खाओ वेट लॉस हो जाएगा, कुछ नहीं होता, वो फिर बाद में आके ये भी कहते हैं कि दारू पिया करो, टेंशन ही तो कम होती है। कि आपने मान लीजिए किसी माध्यम से वजन कम कर भी लिया, जवार बाजरी कब तक खाते रहोगे, भूखा कब तक रहते रहोगे, पानी कब तक पीते रहोगे। बिल्कुल, स्किन केयर रोज कर सकते हैं। अपनी 10 साल पुरानी क्रश जिसने तुम्हें इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर रखा है उस पे जाके सैड रील जरूर सेंड कर सकते हैं। पर दिन में सही मात्रा में पानी कहाँ पी सकते हैं, एक्सरसाइज कहाँ कर सकते हैं। इट्स टफ, वेरी टफ। पराठे को पराठा समझ के खा लो ना। हाँ, उसमें क्यों ग्लूटेन दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखता, और होता भी नहीं है, एक्चुअली होता भी नहीं है। अगर किसी को लगता है कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो मुझे बुलाए और दिखाए गेहूं में ग्लूटेन। ये सब बेकार की बातें हैं। सर ग्लूटेन है, आपका बचता हुआ करियर नहीं है जो दिखाई दे जाएगा। वैसे दिख तो वो भी नहीं रहा। ऐसे कल को बोल दोगे कि मेरी बॉडी में तो बोन्स ही नहीं है क्योंकि मुझे दिख नहीं रही, फिर दूसरों की देख के बोलोगे कि तो उनकी है मेरी नहीं। फिर कोई बात प्रूव करने के लिए आपके पैर थोड़ी ना काटने बैठेगा। और अगर सच में ग्लूटेन देखना है तो जो मैं बताता हूँ बस वो करो। एक गिलास लो, गिलास में पानी डालो, एक जग लो, उसमें भी पानी भर लेना और गिलास में थोड़ा सा नमक और जग में थोड़ा सा आटा डाल के साइड में जो रखी बोतल है उसमें जाके डूब मरना और ऊपर से ढक्कन मैं लगा दूंगा। अगर ये भी बोलते ना कि पराठे में ग्लूटेन नहीं है तो चलता, ये तो बोल रहे हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। और 1 साल के बाद मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कंटेंट को मेरे को शेयर कर देना ताकि 2-4 व्यूज फालतू आ जाएं। जय हिंद, जय भारत।